बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया हालेलुया। वो सब कुछ करने वाला वो एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपका जीवन में मजबूत कार्य करने वाला नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आज हमारा टॉपिक है कि एलिया की प्रार्थना। हालेलुया। अकाल समाप्ति के लिए एलिया की प्रार्थना। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एलिया ने प्रार्थना की और आप किस तरह प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके जीवनों में चमत्कार होने पाए। हालेलुया हालेलुया। आप किस तरह चमत्कार करें, कि आप किस तरह प्रार्थना करें कि आपके जीवनों में चमत्कार होने पाए। आज जो प्रभु ने टॉपिक दिया, निश्चय मैं आपसे कह रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवनों को बदल देगा। किस तरह प्रार्थना करें, किस तरह प्रार्थना करें। आज मैं आपको एलिया के बारे में बताऊंगा कि एलिया ने जब प्रार्थना की तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अगर हम पढ़ते हैं पहला राजा 18:41 से 46, वहां पर 3 साल तक अकाल पड़ा रहा। 3 साल तक अकाल। एलिया ने कहा अकाल हो तो अकाल हो गया। एलिया ने प्रार्थना की और बारिश आने लगी। उस समय जो राजा था अहाब, वो एलिया ने क्या कहा, भारी वर्षा आने वाली है। एलिया ने हाथ कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आप किस तरह प्रार्थना करें कि आपके जीवनों में चमत्कार होने पाए। जरूरी बात है ये, जरूरी पॉइंट है ये। सबसे पहली बात कि निरंतर प्रार्थना करते रहें, आस ना छोड़े, उम्मीद ना छोड़े। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निरंतर प्रार्थना नहीं करते हैं और आस नहीं रखते हैं। आस अपनी वो आस पड़ोस पे रखते हैं। एक बारी हमारा कोई रिश्तेदार था कोई, उसने कहा, हमने उनके घर में प्रार्थना की और हमने उनसे कहा कि परमेश्वर चमत्कार करेंगे जीवनों के अंदर। उसने कहा आमीन। उसने कुछ उसको जरूरत थी पैसों की। उसने कहा प्रभु मुझे 15 दिन में पैसे चाहिए। जब 13 दिन आगे वो प्रार्थना करता रहा, जब 14 दिन आगे प्रार्थना करता रहा, मतलब उसकी प्रार्थना का लेवल बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। 14 रात गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता रहा, लेकिन जब 15वां दिन आया तब उसके पास पैसे नहीं हुए। फिर उसने किसको फोन लगाया कि मुझे जरूरत है पैसों की, और उसने कहा चलो ले जा। फिर उसने क्या कहा, जब हमने उसको पूछा, कह रहा कि मुझे पता था कि अगर मुझे पैसे परमेश्वर ने ना दिए तो मैं इससे पैसे मांग लूंगा। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो आपका विश्वास को जानते हैं कि आप जो सोच रहे हो कि प्रभु मेरे जीवन में पूरा होने पाए, तो आपकी आस क्या है, आपकी उम्मीद क्या है। क्या आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हो, या आप ये सोचते हो कि नहीं ऐसे नहीं तो मैं इससे मांग लूंगा, ऐसे नहीं तो मैं इससे मांग लूंगा, तो फिर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहे हो। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, आगे सुने इस पूरी प्रार्थना को कि कैसे परमेश्वर चमत्कार करते हैं। हालेलुया। पहली बात कि निरंतर प्रार्थना करते रहें और आस ना छोड़ें। जैसे मैंने आपको बताया था, इसने आस छोड़ दी थी। इसने अपनी आस और उम्मीद अपने मित्रों पर लगा रखी थी कि यहाँ से ना मिला और मैं नहीं तो मैं यहाँ से ले लूंगा। अपने साइड बिजनेस उसने कर रखा था, यहाँ से नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से ले लूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, प्रभु की हजूरी में रहोगे, आप जैसे प्रार्थना करोगे वैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितनी प्रभु की उपस्थिति में रहोगे उतना परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करेगा। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ, तब अहाब खाने पीने चला गया। एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। क्या हुआ, उसने अपना गर्दन अपने घुटनों में किया, अपने पर चादर रखी और प्रार्थना कर रहा है, प्रभु चमत्कार करो, प्रभु चमत्कार करो, प्रभु चमत्कार करो, प्रभु चमत्कार करो। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये चैलेंज दे चुका था। चैलेंज कैसे इसने दिया, लिखा हुआ, अहाब ने कहा, एलिया ने कहा अहाब से, जा भारी वर्षा आने वाली है। हालेलुया। उसने चैलेंज तो कर लिया कि भारी वर्षा आने वाली है, लेकिन अब क्या कर रहा है, करमेल के चोटी पर बैठकर अपना मुंह ढककर अपने घुटनों के बीच में करके मुंह और घुटनों के बीच में करके और गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है
कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, बारिश भेजो, बारिश भेजो, बारिश भेजो। उसने अपने सेवक से कहा, जा बेटा चक्कर करा, देख क्या सीन है। उसने कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देखा। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर जा, वो कह रहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर जा, वो फिर प्रार्थना कर रहा है, वो कह रहा कुछ नहीं दिखता। एलिया फिर प्रार्थना कर रहा है, वो कह रहा कुछ नहीं दिखता। एलिया फिर प्रार्थना कर रहा है, 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 लेकिन वो भेज रहा है, वो उसका सेवक जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा। 7 बार उसका जो सेवक ने देखा जाकर, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। हालेलुया। जब 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का एक खासा छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कहे रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। हालेलुया। देखिए कि आप इसकी गहराई समझें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इनके द्वार बंद, अकाल, भारी अकाल पड़ गया, लोग बहुत परेशान थे क्योंकि पानी नहीं था, बहुत परेशान। क्या हुआ? चमत्कार। हालेलुया। 7 बार प्रार्थना की, निरंतर प्रार्थना की, जा देख, जा देख, जा देख। 7 बार उसका सेवक गया। इसका सेवक भी बहुत अच्छा था। इसका सेवक ने 7 बार गया। एलीशा ने जब विधवा से कहा था कि जाकर खाली बर्तन मत लाना, थोड़े बर्तन मत लाना, और खाली बर्तन लाना, थोड़े बर्तन मत लाना, और उसने अपने परिवार समेत गया। चमत्कार। यहां पर भी लिखा उसका सेवक 7 बार ही गया। उस सेवक का विश्वास था। उसने एक बार तो जाया, 2 बार ही जाया, 3 बार जाया। उसकी माँ जब अपने बच्चे वो खाली बर्तन लेके आ रहा था अपने घर के अंदर, तो उसने क्या कहा था कि कुप्पी को ढेलना तेल की। वो तेल आता रहा, आता रहा, आता रहा। उसके बच्चे क्या कह रहे, मम्मी और बर्तन नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है कि सारे बर्तन खत्म हो गए हैं। हालेलुया। एक का अच्छा किया उन्होंने। और अगर हम जब प्रभु ने पहला चमत्कार किया कनान गलील में और काना गलील में, और वहां पर क्या हुआ, उसने कहा खाली बर्तन भर दो, इनके अंदर पानी भर दो। उसने जैसे सेवकों से कहा वो वैसा ही कर रहे हैं। सब एक का किया, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हन्ना और सारपता ने क्या किया था, एक का गलत कर लिया। तब क्या हुआ, वही का वही उन्होंने अपनी मृत्यु दे दी है। इसलिए इससे हम ये भी सीख लेते हैं कि कभी भी गलत बात में एक का ना करें, गलत बात में एक का ना करें। यहाँ पर जैसे वो कहते रहा और वैसा वो करता रहा। 7 बार निरंतर प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर के दास एलिया ने जब स्वर्ग से आग उतारी थी, बाल पुजारी उन्होंने लकड़ी गिल्ली कर दी थी, मटके भर दिए, खड्डा नीचे पानी से भर दिया, और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग से आग गिरा दी। परमेश्वर इसकी प्रार्थना को क्यों सुन रहे थे बार बार? वो इसकी प्रार्थना को इसलिए बार बार सुन रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर की संगति में था, प्रभु के आगे निरंतर प्रार्थना करता था। उसे पता नहीं कैसे प्रभु के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर उसकी सुनता भी थे। हालेलुया। यहाँ पर वो बार बार कह रहा है, जा देख बादल आए हैं क्या, जा देख बादल आए हैं क्या, जा देख बादल आए हैं क्या। और जब हमारे जीवन में चमत्कार होता है, हम कहते हैं प्रभु जी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, हमने तो 10 बार बोल दिया प्रभु ने हमारी गवर्नमेंट जॉब लगाई नहीं है। हमने 7 बार बोल दिया हमारा रिश्ता हुआ ही नहीं है। हमने 10 बार बोल दिया हमारी बीमारी गई नहीं है। हमने 20 बार बोल दिया हमें तो घर मिला ही नहीं है। आप जब ऐसी बातें करते हो तो परमेश्वर इन बातों को जानते हैं। एलिया ने क्या कहा, जाकर देख भारी वर्षा आने वाली है। और छोटा सा हाथ जितना बादल था, आप अपने हाथ को देखें कितना छोटा है, और इतना बादल था सिर्फ, और वहां पर क्या लिखा हुआ है, हाथ जितना सिर्फ बादल था। और उसने कहा भारी वर्षा आने वाली है। जब आप निरंतर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर हल्का सा रास्ता बनाएंगे। आप सोचोगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं, परमेश्वर हल्का सा छोटा सा रास्ता बनाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, वो आपको जीवनों को सफल कर देगा, वो आपको पार निकाल देगा उन संकटों से, उन समस्याओं से।
हालेलुया। हम कहते हैं नहीं ये तो छोटा सा चमत्कार है, नहीं ये छोटा सा चमत्कार है। जब आप चमत्कार को रिसीव करोगे, जब आप चमत्कार को ग्रहण करोगे, परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार कर देगा और आपको ब्लेस कर देगा। आपके बंधन तोड़ दिए जाएंगे, आपको आशीष दी जाएगी। हालेलुया। इसलिए समझें आप किस तरह प्रार्थना कर सकते हैं अपने जीवन में चमत्कार पाने के लिए। ऐसे प्रार्थना करें, विश्वास रखें। एलिया की परमेश्वर प्रार्थना सुनते थे, वो फिर भी इसने बार बार बोल रहा जा देखकर एक बार प्रार्थना की, फिर उसने 7 बार प्रार्थना की है। और आप जब 2-3 बार प्रभु से कहते हो, फिर आप अपने घमंड में आ जाते हो, प्रभु कर तो रहे नहीं है, प्रभु सुनते रहे नहीं है। ऐसा मत करें, बल्कि निरंतर प्रार्थना करें अपने विषय के लिए प्रभु के आगे। परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और हल्का सा रास्ता बनाएंगे। आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा रास्ता है, लेकिन जब परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपको जो आपकी समस्या है, जो आपके हालात है, उनसे बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को बंद कराइए, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी मेरे पिता। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, इन लोगों पे दया करो, कृपा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आशीष रहिए, ब्लेस रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, इनके बंधन तोड़ दिए जाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आइए आज आपके आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी हम गलत प्रार्थना करते थे, लेकिन आज से हम अच्छी प्रार्थना करेंगे। हम गलत प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आज से हम अच्छी प्रार्थना करेंगे प्रभु जी। हमने आज तक जैसे प्रार्थना की थी और प्रभु, लेकिन आज हम निरंतर आपके संग प्रार्थना में लगे रहेंगे। आज हमने वचन को सीखा, वचन से हमने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह प्रार्थना करनी है आपके आगे। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम ऐसी आपके आगे प्रार्थना करेंगे, निरंतर आपकी प्रार्थना में लगे रहेंगे और आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।